नमस्कार दोस्तों, अग्निवीर योजना को लेकर एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान अग्निपथ योजना में कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, जैसे कि रिटेंशन को लेकर, सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग को लेकर, जिस पर आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अग्निपथ योजना के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आप सबको इसके बारे में पता है, लेकिन एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। अग्निपथ बेसिकली एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसे जून 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसके तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 4 साल के पीरियड के लिए अग्निवीर को रिक्रूट किया जाना है। एंड सालाना 39 से 50 हजार अग्निवीर रिक्रूट किए जाने हैं, जिनमें से 25% के रिटेंशन का प्रावधान है और बाकी बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। सरकार का इस पे कहना है कि ये अग्निवीर 4 साल के पीरियड को कंप्लीट करके सोसाइटी में डिसिप्लिन्ड, डायनामिक, मोटिवेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में जाएंगे और देश के अन्य सेक्टर्स में अपने चॉइस के कैरियर को परस्यू कर पाएंगे। इनिशियल प्रोविजन यही था कि 25% को रिटेन किया जाएगा और इनको परमानेंट सर्विस में इंडक्ट कर दिया जाएगा एंड बाकी बच्चों को घर जो है भेज दिया जाएगा। इस प्रोविजन को लेकर देश में सरकार को काफी ब्लैकलिस्ट झेलना पड़ा और आज पूरे देश में हमने प्रोटेस्ट देखे। यूथ के द्वारा भी प्रोटेस्ट किए गए, आगजनी भी की जाती है एंड वेरियस डिफेंस एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के द्वारा भी अपना अपना मंतव्य इसके ऊपर दिया जाता है। हमने देखा कि देश में अधिकांशतः लोग इस योजना के प्रोविजंस को लेकर खुश नहीं थे कि 4 साल के पीरियड में ये जो अग्निवीर आप रिक्रूट कर रहे हो, इससे जो हमारी आर्मी है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं जो नेशनल सिक्योरिटी है, कहीं सरकार उसको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रही है। काफी सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन आर्मी के द्वारा, आर्मी के ऑफिशियल्स के द्वारा, सरकार के ऑफिशियल्स के द्वारा, इवन डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा भी इस पे डिटेल में डिस्कस किया जाता है एंड काफी सारी बातें जो है बाहर आती हैं। इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। हमने भी कई सेशंस अग्निपथ योजना को लेकर किए हैं। तो अभी देखिए हो क्या रहा है। रिसेंट हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर टेंशन्स हैं हाई हैं, चाहे पीओके को लेकर हो या सर्करिक वाले रीजन में हो। पाकिस्तान लगातार सर्करिक सेक्टर में अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है एंड रिसेंट हमने देखा पाकिस्तान की नेवी ने वहां पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट की है जो उनको कतई रास नहीं आने वाली है। वहाँ के आर्मी जनरल्स एंड नेवी के जो ऑफिशियल्स थे, वहां पे जाके फोटोशूट करवा रहे थे। तो वो सब चीजें अब पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है इंडिया को, और ऐसे में हमारी आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी हो, उनका मजबूत रहना, उनका मोराल हाई रहना सबसे जरूरी हो जाता है। एंड ये कहा जा रहा था कि जो अग्निवीर हैं, ये उस भावना के साथ एंड उस मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे जैसे कि एक परमानेंट सर्विस वाला पर्सोनल करेगा। बहुत सारी बातें हमने देखी। इवन राहुल गांधी जी ने तो ये तक कहा था कि यदि चाइना के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वार होता है, तो ये अग्निवीर के दम पे हम इस वार को कभी जीत ही नहीं पाएंगे। एंड इवन ये तक कहा था कि अग्निवीर इस युद्ध को लड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये फैक्ट है, आप जाके चाहे चेक कर सकते हो, राहुल गांधी जी के बयान हैं। नाउ अभी इसी सारी डेवलपमेंट के बीच में ये न्यूज आना कि इंडियन आर्मी ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि अग्निवीर में जो रिटेंशन वाला प्रावधान था 25% का, उसको बढ़ाकर इंक्रीज करके 70 to 75% करने का प्लान बनाया जा रहा है। ईएसएम कॉर्नर की ये न्यूज है। इसके अलावा न्यूज पॉइंट की भी न्यूज है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम प्रपोज्ड चेंजेस एंड सैलरी स्ट्रक्चर, तो सैलरी स्ट्रक्चर में भी चेंज करने की बात की जा रही है। बाकी 4 एरियाज हैं जहां पे
चेंजेस प्रपोज किए गए हैं इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, वे हायर ऑफिशियल्स के द्वारा या कहें कि मिनिस्ट्रीज के द्वारा उन पे डिसीजन फाइनल होगा। बट अभी के लिए न्यूज चल रही है कि हाँ, जो शुरुआत में ये योजना लाई गई थी एंड इसकी पॉलिसीज में चेंज किया जा सकता है। सेंटर प्लान्स अग्निपथ स्कीम ट्विक्स मोर अग्निवीज में बी रिटेन्ड। तो जो 25% रिटेंशन का प्रावधान था उसमें अगर इजाफा होता है तो 70 to 75% अब रिटेन कर लिए जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, यदि 100 सैनिक भर्ती होते हैं, 100 अग्निवीर भर्ती होते हैं, तो उनमें से 25 को रखने का प्रावधान था, बाकी 75 को घर भेजने का प्रावधान था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 70 to 75 को हम लोग रिटेन कर लेंगे और परमानेंट सर्विस में इंडक्ट कर लेंगे। सो ये एक सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन होगा अगर इंप्लीमेंट हो जाता है अंडर द अग्निपथ इनिशिएटिव, जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में इनकम्पास होती है, तीनों ब्रांचेस में, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एंड जो एग्जिस्टिंग 4 ईयर सर्विस पीरियड है फॉर द अग्निवीर्स इज अंडर कंसिडरेशन फॉर द एक्सटेंशन टू ए ड्यूरेशन 6 to 8 ईयर्स। तो 4 साल के प्रावधान को भी 6 से 8 साल करने का प्लान जो है बनाया जा रहा है। एंड रिसेंट जो हमारी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स की मीटिंग हुई थी जैसलमेर में, उसकी न्यूज कटिंग साइड में आप देख पा रहे होंगे, राजनाथ सिंह जी के द्वारा भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया गया था। सो इन ए मूव दैट कुड सिग्निफिकेंटली रीसेप द इंडियन आर्मीज मैन पावर पॉलिसी। अब चूंकि ये योजना जो अग्निपथ है हमारी मैन पावर को ही स्ट्रेंथन करने के लिए लाई गई थी, तो ये एक मेजर प्रपोजल होगा अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी के लिए इसको टेबल किया गया है। हम इंक्रीज करेंगे अग्निवीर के रिटेंशन को 25% से 75%, कई जगह 70% लिखा हुआ था, इसीलिए मैं 70 to 75% बोल रहा हूँ। एंड दिस प्रपोजल विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल एट द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि जैसलमेर में अक्टूबर 23 एंड 24 को हो चुकी है। रिपोर्ट्स ने तो ये इंडिकेट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो टॉप लेवल की बॉडी है जो एक्टिवली वर्क कर रही है ऑन द इन्हांसमेंट टू द अग्निपथ स्कीम। एंड अब ये जो डेवलपमेंट है या न्यूज है अब सामने क्यों आ रही है? देखिए, पहला जो बैच इंडक्ट किया गया था अग्निवीरों का आर्मी में, वो जून 2026 में आपका रिटायरमेंट लेने वाला है। उनमें से 25% को रख लिया जाएगा। किस बेस पे रखा जाएगा, कोई टेस्ट होगा, क्या होगा, नो वन नोज, वो एक इंटरनल मैटर है। लेकिन जो बाहर आएंगे 75%, वो एक सबसे बड़ा इशू सरकार के लिए बना हुआ है, सरदर्द मैं कह सकता हूं बना हुआ है। तो जो इनॉग्रल ग्रुप था वो आने वाला है, हो सकता है उसके आने से पहले ही ये जो प्रिपरेशन चल रही है चेंजेस की, ये उसी का एक प्रॉम्प्ट हो। यानी कि ये जो जून 26 की डेट है ये प्रॉम्प्ट करती है इन चेंजेस को। की कंसिडरेशन क्या है? 4 एरियाज हैं। इंक्रीज किया जाएगा प्रमोशन को। प्रमोशन मींस अगर जो अग्निवीर परमानेंट सर्विस में इंडेक्ट होंगे उनको तुरंत प्रभाव से प्रमोशन मिलेगा। हो सकता है कि सिपाही से नायक या लांस नायक जैसा कोई पद उनको मिल जाए। हालांकि इतनी जल्दी होगा नहीं, कुछ और प्रमोशन यहाँ पे लाने की तैयारियां हो रही होंगी। नायक का जो रैंक है वो काफी लंबे समय के बाद यानी कि लंबी सर्विस के बाद मिलता है। अगर जवान रैंक में बात करोगे तो यहाँ पे वो चीज नहीं होने वाली है, कुछ और यहाँ पे प्लान हो सकता है। कुछ भी डिटेल बाहर नहीं है, मोटी मोटी जो चीजें हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, एक्सटेंडिंग देयर सर्विस ड्यूरेशन, 4 साल से उसको इंक्रीज करके 6 से 8 साल किया जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। तीसरा, enhancements to the benefits for those retiring after the 4 year are also being evaluated। जो 11.5 लाख या अप्रोक्सीमेटली 11.7 लाख का लमसम पैकेज दिया जाने वाला था 4 साल के बाद, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। उसमें आपको पता है सरकार भी आपका कंट्रीब्यूट कर रही है टैक्स के रूप में। एंड जो
अग्निवीर हैं उनकी सैलरी से भी कुछ अमाउंट कट हो रहा है। कुछ ऐसा वो प्रावधान था कि 30,000 की आपकी सैलरी होगी, उसमें से 9,000 के आसपास आपको उस पूरे फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा, और हाथ में जो सैलरी आएगी कैश इन हैंड वो रहेगी 21,000 के आसपास। तो वो कुछ ऐसा था। नाउ इसमें चेंज करके इसको बढ़ाया जा सकता है। चौथा रहेगा 25 टू 75% का रिटेंशन इंक्रीज करना। तो अगर देखा जाए तो जवानों के लिए एंड जो रिक्रूट हो चुके हैं उनके लिए, मीन्स जो भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, जिनका सपना है देश की सेवा करना या फिर सर्विस, डिफेंस में सर्विस देना, उनके लिए भी एक बेटर न्यूज है। एंड जो इंडक्ट हो चुके हैं उनके लिए भी बेटर न्यूज है। अब जहाँ 25 को रखना था वहां पे अगर 75 को रखा जाएगा तो बहुत से लोगों को परमानेंट जॉब यहाँ पे मिलेगी। एंड हमारी ओवरऑल इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है एंड जो मोराल है वो भी कहीं ना कहीं हाई रहेगा। उन लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है, आप आर्मी में परमानेंट जॉब के लिए जा सकते हो, तो उसके लिए भी वे काम करेंगे अच्छे तरीके से। A jump to 75% retention could therefore mean that army would retain the majority of trained agniveers। हाँ, ये इसलिए कह रहे हैं कि आर्मी चाहती है कि मेजोरिटी ऑफ जो ट्रेंड अग्निवीर्स हैं हम उनको रखें। आप 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको बाहर निकाल रहे हो, और फिर 4 साल के बाद जो है नए भर्ती कर रहे हो, तो उतना ही ट्रेनिंग पे उनका खर्चा आने वाला है, उतना ही टाइम पीरियड लगने वाला है। आप ट्रेंड सोल्जर्स को निकाल के मतलब हासिल क्या करोगे? आई डोंट नो, बट कॉन्फ्रेंस टू रिव्यू ब्रॉडर मिलिट्री रिफॉर्म्स, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मिलिट्री में जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर डिस्कस किया गया, उसको रिव्यू किया गया था। ये एक बाई एनुअल हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें आर्मी की टॉप लीडरशिप बैठती है किसी एक जगह पे। पूरी सिचुएशन का, पूरे इश्यूज का रिव्यू लिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्या चैलेंजेस हैं उनको एसेस किया जाता है, ऑपरेशनल सिचुएशन क्या है उसको एसेस किया जाता है अलोंग द बॉर्डर, एंड डेलिब्रेट किया जाता है ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स एंड वेलफेयर इश्यूज, क्योंकि वेलफेयर भी एक बहुत बड़ा इशू है आर्मी या कहें कि सर्विस पर्सनल्स के लिए। जैसलमेर की जो कॉन्फ्रेंस थी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज इट इज द फर्स्ट मेजर मीटिंग सिंस द ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला असेसमेंट जो आर्मी के द्वारा किया गया है। एंड अभी भी हमें पता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशंस बनी हुई हैं। लुकिंग अहेड, सो अपकमिंग डिसीजन ऑन द अग्निवीर रिटेंशन इज लाइकली टू शेप द फ्यूचर ऑफ द आर्मीज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर। आप ट्रेंड सोल्जर्स को रखोगे तो आपका ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर चेंज होने ही वाला है फॉर द नेक्स्ट डेकेड के लिए। लगातार नए लोगों को लाते रहोगे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा, और वो लॉन्ग टर्म में नजर आएगा। राइजिंग द रिटेंशन रेट टू 75 वुड मीन्स ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी फॉर द अग्निवीर्स। बहुत बड़ी बात है, ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी अग्निवीरों को। परमानेंट अगर आप हो जाओगे तो शायद पेंशन का भी उनको प्रावधान पक्का हो जाएगा, जो लास्ट में पेंशन मिलती है। स्ट्रॉन्गर मोरल होगा विद इन द यूनिट्स, जो अब नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत इंटरनल बातें आप सबको पता होगा, जो आपके आसपास कोई भाई बंधु, कोई दोस्त, कोई मित्र अगर है आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में एज अग्निवीर, तो उनसे पूछना कैसा उनका मोरल है। एंड मोर एक्सपीरियंस्ड फाइटिंग फोर्स हमको मिलेगी while they still allowing the army to recruit fresh blood periodically to keep its average age young। वो अच्छी बात है। एंड एट द सेम टाइम दिस चेंज वुड रिक्वायर एडजस्टमेंट इन बजट एलोकेशन। हाँ, बजट में तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको, बजट आपका इंक्रीज होगा। कैरियर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा और सारी चीजें यही हैं। ओके, तो ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो।